सो गाइस, एंटमैन एंड द वास्प इन क्वांटमैनिया रिलीज होने वाली है, तो क्यों ना उसके पहले हम एंटमैन और उसके पार्ट्स का रिकैप कर ले। सो गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 1K कंप्लीट करा दो यार आप। सो गाइस, एंटमैन की कहानी शुरू होने से पहले मैं एंटमैन की तारीफ में 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप एंटमैन को अंडररेटेड समझते हो तो याद रखिए, हमारे पास में हल्क से बड़ा और रॉकेट से छोटा कोई बंदा है तो वो है एंटमैन। तो गाइस, कहानी की शुरुआत एक हैंक पिम नामी आदमी से शुरू होती है जो साइंटिस्ट है और उन्होंने एक ऐसी चीज तैयार कर ली थी जिसकी वजह से वो एटम के बीच की दूरी को घटा भी सकते थे या तो बढ़ा भी सकते थे, और उसी पार्टिकल को उन्होंने पिम पार्टिकल का नाम दिया था एंड एक सूट भी बनाया था। अब इस सूट को पहनने वाला बंदा जितना चाहे छोटा भी हो सकता था और जितना चाहे बड़ा भी हो सकता था, लेकिन ये वाला फॉर्मूला उनके साथी साइंटिस्ट कॉपी करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर पिम को पता था अगर ये कॉपी हो गया तो दुनिया की बर्बाद कर देगा। इसलिए वो रिजाइन देकर चले जाते हैं एंड अपनी खुद की एक लैब शुरू करते हैं और अपने एक स्टूडेंट को सब सिखाते हैं, लेकिन उसे ये शक हो जाता है कि डॉक्टर पिम उसे सब नहीं सिखा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें उनकी कंपनी से ही निकालने का सोचता है। और चूंकि डॉक्टर पिम की बेटी ही उस कंपनी की चेयरमैन थी, वो डॉक्टर से नाराज थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार वो ही है, तो वो उन्हें निकाल देती है। कहानी शिफ्ट होती है एक बंदे पर जिसका नाम है स्कॉट लैंग, और वो अभी अभी जेल से छूटा है क्योंकि उसने एक जगह पर चोरी कर ली थी। हालांकि ये बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है कैसी, लेकिन फिलहाल वो अपने दूसरे बाप के पास रह रही है। इन लोगों में ये नॉर्मल होता है, ये सब आपको तो पता ही होगा। स्कॉट को अपनी बेटी से मिलने के लिए या उसे वापस लाने के लिए खूब पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो जॉब ढूंढता है बिकॉज उसे फिर से चोरी करके जेल नहीं जाना था। लेकिन जेल से छूटे आदमी को कौन जॉब देता है भाई, उसे एक जॉब मिली थी और फिर वो भी छूट गई। स्कॉट का दोस्त उसके पास एक ऑफर लेके आता है जो कि चोरी का होता है। स्कॉट के पास में कोई और रास्ता ना होने के कारण वो चोरी करने के लिए हाँ कर देता है और 3 लेयर सिक्योरिटी क्रैक करने के बाद में उसे कोई पैसा नहीं दिखाई देता है, लेकिन वहां सिर्फ एक सूट था। अब वो सूट लेके चला जाता है एंड चेक करता है कि इस सूट में ऐसा क्या है जो इसे इतना अंदर तक के रखा गया। और सूट चेक करते वक्त उसे एक अनोखी चीज पता चलती है कि ये सूट पहनने वाला बंदा छोटा भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। तभी सूट में डॉक्टर पिम की आवाज सुनाई देती है। तब हमें ये जानने को मिलता है कि ये चोरी तो डॉक्टर पिम ने ही अपने ही घर से करवाई थी। अब हमें उनके मकसद के बारे में जानने मिलता है कि उनका एक स्टूडेंट है जिसने उनका फॉर्मूला कॉपी कर लिया था और कुछ मेहनत खुद से भी की थी और जिसके कारण उन्होंने येलो जैकेट बना लिया था। लेकिन ये बंदा ये सब हाइड्रा को बेचेगा, सिर्फ बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। इसलिए इस मिशन में डॉक्टर पिम के साथ में स्कॉट लैंग और उनकी बेटी होप भी साथ दे रही थी, क्योंकि होप को डैरन के गंदे इरादों के बारे में समझ आ चुकी थी। अब जैसे तैसे करके बहुत प्लानिंग होती है, लड़ाइयाँ होती है और इसी दौरान हमें पता चलता है कि होप की माँ की मौत कैसे हुई थी। 1987 में डॉक्टर पिम ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सूट तैयार किए थे और दूसरा उनकी वाइफ के लिए था जिसका नाम उन्होंने वास्प रखा था। वो दोनों एक मिशन पे थे और एक रॉकेट लॉन्च हो चुका था। उसको बंद करने के लिए एक ही तरीका था कि रॉकेट में घुस जाना, लेकिन रॉकेट का मटेरियल वाइब्रेनियम से बना हुआ था तो उसमें घुसना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए अपने आप को एटम से भी इतना छोटा करने की जरूरत थी। डॉक्टर पिम के रेगुलेटर में खराबी थी। डॉक्टर पिम की वाइफ जैनेट ने बिना सोचे समझे अपना रेगुलेटर प्रेस कर दिया और अपने आप को सब एटॉमिक करके रॉकेट तो फेल कर दिया, मिशन तो सक्सेस कर दिया, लेकिन वो खुद सब एटॉमिक हो गई। वो क्वांटम रियल में चली जाती है और ये एक ऐसी जगह है जहां टाइम मैटर नहीं करता कि आपको कुछ पता नहीं होता है। सेम जब स्कॉट येलो जैकेट से लड़ रहा होता है, उसके सूट में जाने के लिए वो भी सब एटॉमिक हो जाता है और अब सूट तो नष्ट हो जाता है, येलो जैकेट तो मर जाता है, लेकिन स्कॉट लैंग भी सब एटॉमिक हो जाता है। लेकिन वो कुछ तो करता है जो उसे भी पता नहीं होता और वो रेगुलेटर को वापस करने में कामयाब हो जाता है और वापस अपनी रियल दुनिया में आ जाता है। अब ये चीज डॉक्टर पिम और होप को पता लगती है, जिसकी वजह से उनकी उम्मीदें बढ़ जाती है। हो सकता है कि जैनेट जिंदा हो। यही मोटो लेकर वो दूसरी मूवी बनाते हैं जिसका नाम रखा गया था एंटमैन एंड द वास्प। पार्ट 2 पर बढ़ने से पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करके जाइए। पार्ट 2 के पहले हमारे एंटमैन चले जाते हैं जर्मनी, जहां वो कैप्टन अमेरिका की मदद करते हैं और उनके साइड से लड़कर आपको याद ही होगा कि सिविल वॉर में कैसे वो 65 फीट के हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं जहां डॉक्टर पिम ने एक मशीन बना ली थी जिसके थ्रू उनकी वाइफ को वापस लाया जा सकता था अगर वो जिंदा है तो, लेकिन उनके पास में इस चीज का कोई क्लू नहीं था। अब कहानी शिफ्ट होती है स्कॉट लैंग पर, जो कि उनसे दूर रह रहा होता है क्योंकि जर्मनी में जो कांड हुआ था उसके बाद में डॉक्टर पिम नाराज थे। लेकिन स्कॉट लैंग एक बार बाथ टब में बैठा नहा रहा था, तभी उसे एक सपना आता है कि वो किसी लड़की के साथ खेल रहा है या किसी बच्चे के साथ खेल रहा है
और देखते ही देखते वो अपने आप को एक लड़की के शरीर में पाता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और उससे पता लगता है कि उसने इस औरत को पहले भी कहीं देखा था और वो थी जेनेट, डॉक्टर पिम की वाइफ और होप की माँ। वो ये वाला मैसेज डॉक्टर पिम और होप तक पहुंचाता है और होप स्कॉट को लेने के लिए पहुंच जाती है और उन्हें अब यकीन हो जाता है कि जेनेट जिंदा है। जो सुरंग या मशीन डॉक्टर पिम ने बनाई थी ये सिर्फ इन्हें ही नहीं चाहिए थी। यहाँ होती है हमारे विलन की एंट्री जिसका नाम है घोस्ट। ये लड़की फेजिंग करती है और चीजों के आर पार आसानी से जा सकती है, लेकिन उसे ये लैब और मशीन क्यों चाहिए थी ये बात हमें डॉक्टर पिम के पुराने दोस्त से पता चलती है कि घोस्ट कोई और नहीं बल्कि एलेस्टा की बेटी है जो एंटमैन की तरह सूट बनाना चाहता था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से क्वांटम रियल्म की एनर्जी एवा में आ गई थी और अब वो धीरे धीरे मरने वाली थी। सिर्फ इसलिए उसे वो मशीन चाहिए थी ताकि वो जिंदा रह सके। खूब लड़ाइयाँ होती है घोस्ट और एंटमैन वास्प के बीच में और इसी दौरान डॉक्टर पिम जाते हैं क्वांटम रियल्म अपनी वाइफ को लाने के लिए और बाहर की दुनिया में फुल लड़ाइयाँ चल रही होती है। तभी क्वांटम रियल्म में जेनेट मिल जाती है और वो आने की तैयारी करते हैं, लेकिन बाहर लैब के साथ खूब छेड़खानी होती है। अब जैसे तैसे करके क्वांटम रियल्म से बाहर आते हैं और वो आके घोस्ट या एवा से वादा करते हैं कि वो उसे ठीक कर देंगे और जेनेट अपनी पावर से उसे ठीक भी करती है, लेकिन स्टिल कुछ काम बचा हुआ होता है। तो डॉक्टर पिम एंटमैन को भेजते हैं क्वांटम रियल में ताकि वो वहां पर जाके एनर्जी कलेक्ट करके लेके आए एक बोतल में। स्कॉट लैंग ऐसा करता भी है, लेकिन जब स्कॉट को बाहर निकालने का टाइम आता है तब तक ये लोग राख बन चुके थे। मतलब थैनोस ने अपना स्नैप कर चुका था और आधी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। मूवी ऐसे ही खत्म हो जाती है, स्कॉट अंदर ही फंसा रह जाता है। इसके बाद अगली मूवी एंड गेम में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि स्कॉट लैंग कैसे बाहर आया और वो आके पूरा चेक करता है, सब कुछ एवेंजर्स को सब कुछ बताता है और टाइम डकैती का आइडिया भी एंटमैन ने दिया था और सब एवेंजर्स और आधी पॉपुलेशन को हम फिर से ला सकते हैं वो ये भी बताता है। भाई एंटमैन बहुत कमाल की चीज है, बस अंडररेटेड है। सो गाइज मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ 17 फेब के लिए। तो गाइज अगर आपको मेरे वीडियो में मजा आ रहा है या मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ, सो गाइज फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके जाइए। थैंक यू।